अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा प्लांट है वो कोलांचू का प्लांट है और ये कोलांचू की वेरीगेटेड वैरायटी है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें अभी मेरे पास फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि इसमें किस रंग के फूल आएंगे। और ये प्लांट जो है ये वैरायटी, इसमें आप देखें कि हल्का सा पिंक सा शेड आ रहा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो वैरायटी है इसमें क्रीमी कलर जो है वो ज़्यादा नुमाया है और ये दोनों वैरायटीज़ अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हैं। जो स्टेम है, जो न्यू ग्रोथ है, उसका कलर जो है थोड़ा सा पिंक सा है और इसका कलर भी थोड़ा पिंक की टोन लिए हुए है। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत आसानी से कटिंग के ज़रिए, स्टेम कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है और इससे मैंने इसके काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स भी ग्रो किए हैं। और इसके अलावा ये प्लांट जो है लीफ कटिंग के ज़रिए भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। और आपको मैं ये दिखाऊं कि इसके मैंने लीफ जो हैं वो ग्रो किए थे और उनकी जो है ब्रांचेस, आप ये रूट्स जो हैं वो आप ये देखें कि निकल आई है। तो अगर आप इनको रूट्स के ज़रिए ग्रो करना, लीफ के ज़रिए ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसकी लीफ को हल्का सा इस तरीके से आप यूँ ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा इसे ट्विस्ट करेंगे, उसको लैदा करेंगे और डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे। अच्छा, एक जो है कोलांचू की ये किस्म है। कोलांचू जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, सन लविंग प्लांट है, पानी की रिक्वायरमेंट्स इसकी ज़्यादा नहीं हैं, खाद वगैरह की भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि किसी भी प्लांट को अगर खाद जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिले तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। लेकिन अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट से कम या ज़्यादा कोई चीज़ मिल रही है, पानी, सनलाइट, खाद, उसका असर जो है उस प्लांट के ऊपर खूब होता है। मेरे इस प्लांट के ऊपर पानी कम मिलने का और रोशनी थोड़ा ज़्यादा मिलने का ये असर हुआ। ये कोलांचू का वो प्लांट है जो मैंने बड़े पॉट में आपको दिखाया था कि पेंसिल कैक्टस के साथ ग्रो किया हुआ है और उसके लीव आप देखें कदरे बड़े हैं क्योंकि वो पानी वाली जगह पे पड़ा हुआ था जहाँ पे पानी उसको मानसून के मौसम में रेगुलरली मिलता रहा, फुल टाइम उसको धूप मिलती रही। उसका कलर थोड़े ग्रीन की साइड पे हैं, खूबसूरत हैं, साइज़ उसका बड़ा है। और ये पॉट जो है ये मुझे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि आप इसके देखें लीव जो हैं उनका कलर जो है नीचे से सारा पर्पल की टोन लिए हुए है, ऊपर से ये ग्रीन है। और ये इस तरीके से इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया हुआ था और हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती ज़्यादा नुमायाँ हो रही थी क्योंकि इसके आप देखें कि ऊपर से ग्रीन शेड लीफ भी नज़र आ रही हैं, नीचे से ये शेड भी, और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और वैसे ये वाला प्लांट है, ये प्लांट है और ये प्लांट आप ये देखें कि पानी की थोड़ा सा कमी ज़्यादती या सूरज की रोशनी की कमी ज़्यादती से आपके प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ता है। ज़्यादा पानी की वजह से अक्सर ये होता है कि रूट्स जो हैं रोट हो जाती हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है, ज़्यादा पानी इसको नुकसान देता है। जो मैंने पॉट में इसको ग्रो किया हुआ है पेंसिल कैक्टस के साथ, दोनों सकुलेंट प्लांट हैं और उनको पानी भी ज़्यादा मिला, लेकिन उसका पानी वो प्लांट इस्तेमाल करता रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए थे, बड़ा प्लांट था, तो इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये प्लांटर इसको पानी जो है कम मिल रहा था और रोशनी इसको ज़्यादा मिली, सनलाइट, तो उसमें आप ये देखें कि इसकी जो लुक्स हैं वो इस तरीके से चेंज हुई। तो आप भी अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अपने प्लांट की कुछ डिफरेंट कटिंग जो हैं उनको ग्रो करें और उनको साए में, शेड में, फिल्टर लाइट में, डिफरेंट जगहों पे ग्रो करें, तो आप देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट जो है डिफरेंट ही आएगा। एक प्लांट जो है वो कई डिफरेंट शेड्स लिए हुए हो जाएगा। जैसे पर्पल हार्ट को आप अगर रोशनी में ग्रो करते हैं, फुल धूप में ग्रो करते हैं, तो उसका जो कलर है वो और तरह का होगा। उसको थोड़ा फ़िल्टर लाइट में रखते हैं तो उसका जो पर्पल कलर है वो उतना शार्प नहीं रहेगा। और अगर उसे आप शेड में ग्रो करें तो शेड में उसका कलर ग्रीन की साइड पे चला जाएगा। तो इसी तरह आप अगर चाहें तो आप अपने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्लांट की खूबसूरती को और अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।